हेलो डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बहुत ही बड़ी टेंशन बहुत सारे बच्चों की। 01/1/2025 इनटेक का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। उसके बाद में रिजल्ट का वेट, और अभी फाइनली वो टाइम आ गया है जब रिजल्ट आपका किसी भी क्षण आ सकता है। आई मीन आप ये मत समझिएगा, मतलब ये वो टाइम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहां रिजल्ट का आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपको ये समझना होगा प्लीज़। बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक, मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि सर क्यों नहीं आया, क्या आएगा, नहीं कैसे हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा एग्जाम। अरे भाई ऐसे नहीं हो सकता। पिछली बार जब इंटेक अग्निवीर का इंटेक पहला हुआ तब रिजल्ट आ गया एग्जैक्ट 15 दिन। उसके बाद अगला इंटेक हुआ, रिजल्ट आया लगभग 17 और 18वें दिन। उसके बाद रिजल्ट एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट को लग गए 25 दिन। फिर चौथा इंटेक हुआ, रिजल्ट आया लगभग 20 दिन, 19 और 20वें दिन जो मैंने अपडेट किया था। तो अभी एग्जाम 19 तक चला, आपको पता है। उसके बाद में हम केवल एक महीने का भी कंसिडरेशन लेंगे। 19 तक नहीं जाना है आपको। आपको बहुत जल्दी इस चीजों के बारे में, अभी वीडियो को एक बार देख लो, मैं कंफर्मेशन के साथ आपको सब कुछ बता देता हूं। लेकिन एक जो गलती कर रहे हैं बच्चे, कितने मार्क्स वालों को 100% फेस सेकंड की तैयारी करनी चाहिए, किसको मौका मिलेगा, ये बात मैं आज बिल्कुल एक्यूरेट कर देता हूं। आप कहीं भी जाइए मत जाइए, आपका डिसीजन है। लेकिन ये मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो प्लीज आप फेस सेकंड के लिए पढ़ना जरूर शुरू करिए। ये बहुत बड़ी गलती होगी। यदि आपने पढ़ाई नहीं करी तो ये मामला हो जाएगा पूरा गड़बड़। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। एयरफोर्स का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो 100% अपनी कमेंट बॉक्स में एक बार हाजिरी लगाना और बताना कि सहमत हैं कि नहीं। पेपर का जो लेवल हुआ पिछली बार, ये बात बिल्कुल अनडाउटेडली ये मॉडरेट टू टफ लेवल था। बिल्कुल हम इसे आसान नहीं कहेंगे भाई। मैंने पहले भी एग्जाम का रिव्यू किया है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है उन बच्चों के लिए पेपर आसान लगा हो जिन्होंने 2 से 3 बार एग्जाम दिया हो। लेकिन ये बिल्कुल सच में बता रहा हूं आपको, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया उनके लिए पेपर आसान नहीं था। और ये बहुत ही शॉकिंग है, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100% कट ऑफ कम रहेगा। लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा आपको पता होगा, एक्स का 22 रहा, बाई का 37.75 रहा। आप नोट डाउन कर लीजिए, कट ऑफ इससे नीचे ही हो सकता है, दोनों एक्स और बाई ग्रुप में, ऊपर नहीं हो सकता। ये इसलिए आपको समझना होगा क्योंकि पेपर का जो लेवल रहा लेंदी रहा, पेपर का लेवल भी लेंदी रहा। आई मीन टाइम टेकिंग, जिसको दूसरी भाषा में जैसे आप रागा कह सकते हैं। रागा ने टफ नहीं कहेंगे लेकिन टाइम टेकिंग रहा। फिजिक्स टफ आई, ठीक है ना। मैथ्स कैलकुलेटिव रहा, टेक्निकल मैथ्स। रागा में लेंदी प्लस टाइम टेकिंग रहा। इसका मतलब यह है, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और है कि सर नॉर्मलाइजेशन। अरे भाई नॉर्मलाइजेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कह दिया मेरे मार्क्स कम हैं या मैंने गलत ज्यादा कर दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन कम हो जाएगा, मैंने ज्यादा सही किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक अलग कंसेप्ट है प्यारे बच्चे। आपकी शिफ्ट में निकालने के बाद एवरेज मार्क्स कितने आए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। कितने मार्क्स ऑफ ट्रेंड किए और आपकी शिफ्ट में किस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स ऑफ ट्रेंड किए, और फिर ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। फॉर्मूला को आपको जो दिया गया इन्होंने वो समझाया नहीं जा सकता आपको, बहुत टिपिकल और बहुत ही उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। फॉर्मूले का मतलब यह हुआ कि सर नॉर्मलाइजेशन मेनली किन चीजों पर डिपेंड करता है। आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स लगभग, ओवरऑल 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 100 ने एग्जाम दिया, ओवरऑल एक मान लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर आया उसमें मान लेते हैं 33 आ रहा है, ठीक है। आपके मार्क्स कितने हुए, कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, सपोज करो आपके मार्क्स आ गए 27। ध्यान रखिएगा एवरेज 33 और ये 27, हाईएस्ट कितना पहुंचा उसमें 50। तो इसका मतलब यह है कि आपको नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन एक वो है, कंसेप्ट है, इसलिए इतना आसानी से आप इसे मत करिएगा कि इस शिफ्ट का पेपर टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में कम होने ज्यादा होने। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब यहां सबसे बड़ा मैं एनालिसिस, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं यार, आप बिल्कुल मेरे यहां मत आइए, मैं अपना प्रचार करने नहीं आया हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी यदि इस बार वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी और मैं कुछ नहीं करूं, आप अभी कहीं जाना नहीं होगा। सबसे पहली गलती, किसी कोचिंग को भी नहीं जाना है बिल्कुल। रिजल्ट बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, लेकिन सर कितना सेफ स्कोर होगा कि मैं फेस सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा, ये मैं बिल्कुल आज, यदि आप एक्स ग्रुप से हैं, एक्स के हैं और यदि बॉयज हैं, आपका 23 ± 1 100% आपका फेस सेकंड का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा।
आपको फेज सेकंड का मौका, अरे भाई 1% फाइनल में नहीं भी हुआ तो आपको मेडिकल से अवगत हो चुके होंगे, फेज सेकंड से क्लियर हो चुका होगा सारी इंफॉर्मेशन, तो बुराई क्या है यार। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं हाथ जोड़कर, मैंने बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ा दिया है, उसके बाद आप 20 दिन 25 दिन के लिए केवल बस डिबेट के लिए, प्रॉपर लाइव ग्रुप डिस्कशन के लिए आ जाना, मैं तोड़ दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, उस लेवल पे तैयारी कराऊंगा कि आप केवल सेलेक्ट नहीं होंगे, टॉप परफॉर्मर होंगे। और ये बात आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्हें आप एक्स कह सकते हैं, उनसे पूछ लो बेटा। एक्स की बॉयज की कट ऑफ की बात करूं 23 प्लस या -1, 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा फेज सेकंड के लिए, आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं। और यदि मैं गर्ल्स की बात करूं प्यारे बच्चे, 21 प्लस -1, आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई जिसके 20 और 21 नंबर हैं वो भी 100% आशा रखे, वो भी पढ़े। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, भले फाइनल में ना हो सर, लेकिन आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और यदि बाई ग्रुप की बात करूं 33 प्लस -1, 33 प्लस -1 बाई ग्रुप की बात करूं तो, और सर मैं गर्ल्स की बाई ग्रुप की बात करूं तो 30 प्लस -1, ये बिल्कुल मैक्सिमाइज स्कोर मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, मैक्सिमाइज स्कोर है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कम है, ये बहुत स्कोर मैं आपको बता रहा हूं यार, इतना स्कोर है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, फेज सेकंड के लिए क्यों कह रहा हूं कि पढ़ो, अरे भाई अब वो टाइम नहीं मिलेगा जो 2.5 महीने 3 महीने तुम मन में लेकर बैठे हो, बहुत बड़ी बेवकूफी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फेज सेकंड के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो आप शॉक्ड रह जाओगे। मैक्सिमम 20 दिन और 25 दिन और लास्ट 30 दिन, ये मैं आज सबसे पहले बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। मैक्सिमम रिजल्ट कब आ रहा है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर रिजल्ट, भाई 15 अप्रैल तक ये लास्ट डेट बता रहा हूं मैं, आप इतना वेट कर सकते हैं, रिजल्ट आज भी आ सकता है और कल भी, मैंने आपको बोला है कोई भी क्षण रिजल्ट आ जाएगा, कोई देरी नहीं है। इसका डिले का रीजन नहीं है, अभी डिले नहीं हुआ, पर आप ये कह सकते हो कि पिछले इनटेक के अभी भी रीमेडिकल चल रहे हैं, आपको शायद पता है, मुझे अभी भी सुबह मैसेज आया कि सर 12 तारीख को मेरा एक रीमेडिकल है, और आप ये पॉइंट मुझे बता दो, ये था अभी भी रीमेडिकल चल रहे हैं, 0 इनटेक 01/1/2024 के। इसका मतलब यह हुआ कि रिजल्ट में कोई देरी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बहुत डिले हो गया है, पहले भी इतना टाइम ही लगता था, पहले भी एग्जैक्ट 20 दिन लगे हैं, और आई थिंक मुझे लगता अभी आज ही वो टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट मैक्सिमम डिले हुआ तो 15 अप्रैल तक होगा, बस बहुत खींचा गया तो उससे पहले 100% आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, मुझे तो लगता है उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा क्लियरली। लेकिन सर रिजल्ट के बाद ये बहुत बड़ी बात आज बता रहा हूं, जो आज मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूं, मैं भी सोच रहा था कि टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ये आप गलत फहमी निकाल दीजिए। रिजल्ट के तुरंत बाद फेज सेकंड के लिए मैक्सिमम टाइम 25 और 30 दिन, प्लीज रिजल्ट के बाद एक भी दिन वेस्ट मत कर देना, बस अभी भी आपको पढ़ना चाहिए। और यार आप आ रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं 25 से 30 दिन मैक्सिमम है। यार कोई आपसे ये कह रहा है कि 2 महीने 1.5 महीने, बिल्कुल गलत कह रहा है, ये बात मैं आज फोकस्ड करके कह रहा हूं, बिल्कुल समझ लेना क्यों कह रहा हूं। फेज सेकंड की तैयारी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर ऑनलाइन में ऑफलाइन क्या होगा, ऑनलाइन बिल्कुल वेस्टेज है, कुछ नहीं होने वाला है, इतना समझ लीजिए कि आपकी तैयारी थी 1% उसमें इंक्रीमेंट हुआ और वो थोड़ा बहुत हो गई। ऑफलाइन में ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरे आना है, लेकिन भाई मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, वहां से आप ये समझ सकते हो कि टॉपिक पर बोलना कैसे है, टॉपिक का कंटेंट क्या होता है, टॉपिक को डिक्टेट कैसे करना है, सब बता रखा है कि टॉपिक क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक देना है। किसी के पास लिंक नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, आपको सारे वीडियो के लिंक भेजूंगा, पीडीएफ सेंड करूंगा। किसी को प्री रजिस्ट्रेशन कराना है कि सर आप अपनी एकेडमी में, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करिए और अपना नाम और आप कहां से हैं ये बताइएगा। लेकिन फेज सेकंड के बाद भाई तैयारी ऑनलाइन जो पैसे लेकर कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको फेस टू फेस 15 बच्चों के ग्रुप में प्रॉपर बोलना पड़ेगा। अभी मैं आपसे सामने पूछ रहा हूं, ओके लेट्स स्टार्ट, आपने मुझे कॉल किया, हाय सर मेरा नाम रजत है, और सब मैंने तुमसे पूछा ओके रजत लेट्स स्टार्ट, व्हाट डू यू थिंक हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, still although India is a developing nation and there are a large number of people who are not able to fulfill their basic needs, so what is the reason behind it? आप कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो रट्टा मार लिया, लेकिन सर अब कैसे एलैबोरेट करूं, ये कहां पर आएगा आपको, ये होगा क्लास में बैठ करके, ये होगा 15 बच्चों के साथ जब मैं आपको 50 to 60 टॉपिक्स कराऊंगा और एक टॉपिक पर कम से कम 5 से 6 बार डिबेट होगी, तो आप भैया सेलेक्ट नहीं होंगे, टॉप परफॉर्मर होंगे रिजल्ट के तुरंत बाद।
20 दिन, 25 दिन और हाईएस्ट 30 दिन इतने ही मिलने वाले हैं। 3 तरीके के बैच हैं। 20 दिन का खर्चा 10,000, 25 दिन 12,500 और 15,000। अरे ये फीस नहीं है, इसी में रहना खाना है, इसी में हॉस्टल फैसिलिटी है, इसी में खाना है, इसी में पूरा रहना है, इसी में प्री मेडिकल चेकअप है, दोनों टाइम प्रॉपर फिजिकल है, कंप्लीट नोट्स और स्टडी टी शर्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर। इसके अलावा आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। 20 दिन का खर्चा 10,000, 25 दिन का 12,500, 30 दिन का 15,000 रुपए। इसी में रहना खाना, फिजिकल, मेडिकल, कंप्लीट स्टडी, नोट्स दोनों टाइम फिजिकल, और कम से कम, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जब आप यहां से निकलोगे 20 और 25 दिन बाद, कम से कम 300 से 400 बार डिबेट कर चुके होंगे। गर्ल्स एंड बॉयज का इंडिविजुअल अलग अलग हॉस्टल है, गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग हॉस्टल है। ये बात आपको 100 बार बता चुका हूं। पिछली बार 149 बच्चे आए, 137 सेलेक्ट हुए। ओनली एक एक बैच में 20 बच्चे से ज्यादा नहीं पढ़ा था। और कोचिंग वाले क्या करते हैं कि 2 घंटे में पूरे हॉल में बिठा के 200 बच्चों को 20 टॉपिक पढ़ाए और बैच की छुट्टी 15 दिन बाद। मैं यही 2 घंटे की जगह 16 घंटे पढ़ा रहा होता हूं उन्हीं 200 बच्चों को। एक बैच में 20 बच्चे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। हर एक बच्चे को एक दिन में ही कम से कम 4 से 5 बार बोलने का मौका मिलेगा। कैसे इंट्रोडक्शन देना है, फिजिकल भी मेरी प्रेजेंस में होगा। मैं स्क्वाट्स, पुशअप्स, इनका एक्चुअल पोस्चर क्या है, सही तरीका करने का क्या है, अपनी प्रेजेंस में करवाता हूं। खाली ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ने आए मेरी शकल पर और मैंने किसी और को क्लास में खड़ा कर दिया। या मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं नंबर दे सकता हूं। लड़के कभी झूठ नहीं बोलेंगे जो मेरे से पढ़े हुए हैं। 50 to 60 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर डिबेट के लिए स्पेशली सुधीर डिफेंस एकेडमी जानी जाती है। ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है एंड हाउ टू डिक्टेट द टॉपिक, कैसे डिक्टेट होगा, रफ कॉपी, फेयर कॉपी कैसे लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। प्री रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। केवल आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है और इस नंबर पर 7455912150 या 89540, गलत है 89540 है, मैं लिख देता हूं दोबारा, 89540479969, या तो इस नंबर पर और या 7455912150 पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और अपना नाम और जगह का नाम बताना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और रिजल्ट के तुरंत बाद सुधीर डिफेंस एकेडमी कहां है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 20 मिनट की दूरी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा मतलब यूपी के आगरा शहर में जहां ताजमहल है भैया, उसमें आपको 20 मिनट की दूरी लगेगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से और भगवान टाकीज से मात्र 25 मिनट की दूरी होगी। जहां से भी आप आ रहे हैं कॉल कर लीजिए। और आप यदि आपका नंबर सिक्योर है जो मैंने बताया है और आप रिजल्ट का वेट भी नहीं करना चाहते तो भी आप 15 के तुरंत बाद आ जाइए। उससे ज्यादा डिले मत होना क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और स्पेशल थैंक्स फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स।